हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी से जो वैकेंट निकल के आया है, जिसमें ग्रेजुएशन पास कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वैकेंसी का जो टोटल पोस्ट है वो 8113 पोस्ट है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है वह 13 अक्टूबर 2024 तक जो है सो ऑनलाइन आवेदन चलेगी। आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, आज हम इन्हीं का फुल प्रोसेस देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज और समय समय पर हम ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो लाते ही रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे rrbapply.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे और इसके वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हैं। और दोस्तों, इस वैकेंट से जुड़ी सारी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ जो है सो अप्लाई का जो है सो लिंक दिया गया है, इस अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी जो है सो अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो यहाँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप पहली बार जो है सो इस वेबसाइट पे विजिट किए हैं और क्रिएट एन अकाउंट करना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए कि नोट में कुछ यहाँ जो है सो नोटिफिकेशन खुल के आ रहा है। अब यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ से जो है सो कंट्री ऑफ नेशनलिटी को यहाँ से चुन लेंगे, जिस भी कंट्री से आप आते हैं यहाँ इंडिया को ही चुनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फुल नेम फिल करेंगे। 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी आपका फुल नेम होगा वो यहाँ फिल कर लेंगे। उसका रीटाइप फुल नेम में यहाँ जो नेम फिल किया वहाँ भी यही नेम फिल करेंगे। अगर आप कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ जो है सो एक डिक्लेरेशन खुल के आता है और यहाँ पे न्यू नेम जो होगा आपका वो नेम यहाँ पे फिल करेंगे। रीटाइप नेम में जो है सो न्यू नेम को यहाँ रीटाइप कर देंगे। अगर आप कभी नाम नहीं चेंज किया तो यहाँ नो ही रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ जो है सो डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी 10वीं सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ कन्फर्म यानी कि रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में यहाँ सेम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ रीटाइप जेंडर में फिर से जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ फादर फुल नेम को फिल करेंगे, जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से है वही फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ भी रीटाइप फादर नेम में यहाँ जो नेम फिल किया वही नेम यहाँ भी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ मदर नेम फिल करेंगे। यहाँ रीटाइप मदर नेम में मदर नेम जो यहाँ फिल किए थे वही यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ आधार वेरिफिकेशन के लिए आएगा, यहाँ आधार नंबर को फिल करेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार पे क्लिक करके उसके बाद जो है सो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन हट जाएगा, आधार वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ जो है सो आधार नंबर को फिल करके वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार वेरिफिकेशन का पॉपअप खुल के आएगा। अब यहाँ दिया गया है माय आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आपका आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और भी जो भी डिटेल्स है वो अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से है तो यहाँ इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए कि डिटेल्स एज पर आधार यहाँ जो है सो फिल होके आ जाता है। अब यहाँ जो है सो इसको टिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। और यदि अगर आपका आधार कार्ड मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से नहीं है तो यहाँ इसको अनटिक करके यहाँ मैनुअली फिल कर लेंगे। यहाँ देखिए कि डिटेल्स एज मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर शो हो रहा है। यहाँ आधार कार्ड के हिसाब से जो भी नेम होगा यहाँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। चलिए, मेरा तो दोनों सेम ही है तो हम इसको टिक करके यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। आधार वेरीफाइड होने के बाद यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ ईमेल आईडी को फिल करेंगे, जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं। और यहाँ जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। यहाँ ओटीपी को फिल कर लेंगे तो यह ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ फिर से जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे भी एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। यहाँ ओटीपी को फिल करेंगे तो यह मोबाइल भी वेरीफाइड का मैसेज यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ क्रिएट योर पासवर्ड में 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे, नोमेरिकल और अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर को मिलाकर। यहाँ देखिए कि निर्देश दिया गया है पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स। यह मिलाकर जो है 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड फिल करेंगे, यहाँ जो पासवर्ड फिल किया है। उसके बाद यहाँ कैप्चा जो दिया गया है कैप्चा देकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ प्रीव्यूज एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू में डिटेल्स खुल जाएगा, डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। तो फिर से वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ ऑलरेडी है एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो है सो आप जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर और यहाँ पासवर्ड जो अपने हिसाब से रखे थे वो पासवर्ड और यहाँ कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपने लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो है सो आप कभी आरआरबी में अप्लाई किए होंगे पास्ट में तो यहाँ जो है सो शो होने लगेगा। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो जो भी रिक्वायरमेंट आपके लिए खुल के आया होगा वो यहाँ शो होने लगेगा। जैसे यहाँ देखिए कि
नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का जो है सो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए यहाँ जो है सो शो होने लगा है। अब यहाँ सेलेक्ट आरआरबी पे क्लिक करके जो भी आप सिटी से आप करना चाहते हैं उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पटना को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आई एम नॉट करेंटली डिवर्ड बाय एनी आरआरबी या आरआरसी, इस पर क्लिक करके और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा, इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर्सनल डिटेल्स में जो भी आप रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल्स दिए थे वो यहाँ कुछ शो होने लगेगा, जैसे कि नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ मैरिटल स्टेटस भी जो है सो शो होने लगा है। यहाँ से मैरिटल स्टेटस को आप चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ रिलीजन जो भी है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ मदर टंग यानी कि मातृभाषा जो है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ चूज लैंग्वेज में एग्जामिनेशन जो आपका लैंग्वेज में होगा उस लैंग्वेज को यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ जो भी आपका मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा यानी कि आपका शारीरिक चिन्ह वो यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क को फिल कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ कम्युनिटी डिटेल्स में यहाँ कम्युनिटी को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कम्युनिटी से आप आते हैं, जैसे यू आर अनरिजर्व, एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास या ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो भी आप कास्ट कैटेगरी से आते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और याद है डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, अगर आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और यस करते हैं तो यहाँ नॉन क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट होता है एनसीएल सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करनी होती है। नॉन क्रीमिलियर की बात करें तो 8 लाख से जिसका भी कम इनकम है फैमिली इनकम वो यहाँ जो है सो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं और वो एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप नॉन क्रीमिलियर में नहीं आते तो यहाँ नो कर देंगे, तो यह डिटेल्स हमें फिल करने के लिए नहीं आता है। चलिए हम तो आते हैं तो यहाँ यस कर देते हैं और यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। यहाँ जो है सो इशूइंग अथॉरिटी जहाँ से भी इशू हुआ है, अगर आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा बना है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ इशूइंग स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ इशू को, जब भी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का डेट जो भी इशू का डेट है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पोस्टल एड्रेस पूछता है तो यहाँ पोस्टल एड्रेस में स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एड्रेस फुल एड्रेस को फिल कर लेंगे, जैसे विलेज, पोस्ट और पीएस यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर देंगे। अगर इसको अनटिक करते हैं और आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ मैनुअली परमानेंट एड्रेस जो होगा वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए मेरा तो दोनों एक ही है तो यहाँ इसको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी डिटेल्स में एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो यहाँ यस करेंगे और यस करते हैं तो यहाँ पे जो भी आप एक्स सर्विसमैन में थे उसका यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में थे तो उसका यहाँ से जो है सो कैटेगरी को सेलेक्ट करके यहाँ रैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो है सो डेट ऑफ अटेंडेंस यहाँ पे उसको फिल करके यहाँ जो है सो आर यू स्टिल डिफेंस, अगर यस है तो यस, ये तो नहीं तो नो पे टिक कर देंगे। चलिए अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ नो को ही टिक रहने देंगे। और यहाँ है पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ जो यस करते हैं तो डिजेबिलिटी टाइप ऑफ डिजेबिलिटी देनी होगी, जिस भी टाइप का आप विकलांग है उस वो विकलांगता का प्रकार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जो है सो सब डिजेबिलिटी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ इस टाइप से अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आता है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ भी नो कर देंगे, तो यह सब डिटेल्स हमें फिल करने के लिए नहीं आएगा। अब यहाँ दिया गया है स्क्राइब डिटेल्स। अब यहाँ स्क्राइब डिटेल्स में अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके यहाँ जो दिया गया है वो डिटेल्स को उस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए हम तो यहाँ जो है सो लिख पाते हैं तो यहाँ नो ही कर देते हैं। और यहाँ दिया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी डिटेल्स, क्योंकि हम वहाँ पे ओबीसी सेलेक्ट किए थे कास्ट कैटेगरी में, कम्युनिटी कैटेगरी में, तो यहाँ पे हमें ये डिटेल्स पूछता है। तो यहाँ जो है सो अगर हम ईबीसी में आते हैं तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ नो करेंगे, तो ये डिटेल्स हमें फिल करने के लिए नहीं आता है। यस करते हैं तो यहाँ जो है सो हमें यहाँ दिया गया है डू यू विश टू अवेलेबल फ्री कंसेशन, अगर आप फ्री कंसेशन चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ जो सर्टिफिकेट होगा ईबीसी सर्टिफिकेट वो यहाँ पे उसका डिटेल्स हमें फिल करनी होती है और यहाँ ईबीसी सर्टिफिकेट को अपलोड भी करनी होती है पीडीएफ फॉर्मेट में 500 KB से कम में। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। यहाँ दिया गया है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यहाँ दिया गया है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के पहले से ही एम्प्लॉय है तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ उसका डिटेल्स हमें फिल करनी होगी। चलिए हम तो नहीं है तो यहाँ नो ही कर देते हैं। उसके बाद जो है सो यहाँ दिया गया है सबसे नीचे में यहाँ करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में, अगर आप प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ यस करेंगे, वरना इसको जो भी एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर के जिस भी सेक्टर के आप एम्प्लॉय है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके उसका डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप नहीं है तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ फी रिफंड के लिए बैंक डिटेल्स पूछेगा, यहाँ जो है सो अकाउंट होल्डर नेम में जो है सो नेम फिल कर लेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर फिल करेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर में जो है सो सेम अकाउंट नंबर को फिल कर लेंगे।
और यहाँ IFSC कोड को फिल करके यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है सो नेम ऑफ बैंक जो है सो शो होने लगेगा और बैंक का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। सारा डिटेल शो होने के बाद यहाँ जो है सो फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए आएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि इस वैकेंट के लिए जो भी पात्रता है, क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पे हमें लास्ट क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। यहाँ क्वालिफिकेशन में यहाँ देखिए कि बैचलर डिग्री ही शो हो रही है, क्योंकि बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन पास के लिए ही एनटीपीसी जो अभी वैकेंट निकल के आया है वो केवल ग्रेजुएशन पास के लिए ही है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिस्प्लाइन में जो है सो बैचलर डिग्री को सिलेक्ट करके यहाँ स्ट्रीम जो भी था आपका बैचलर डिग्री में आर्ट कॉमर्स साइंस से जो भी स्ट्रीम था उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके यहाँ फिल करनी है मैनुअली, यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी स्टेट से आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ जो है सो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे जो भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, डेट जो है सो ऑफ रिजल्ट में जो भी डेट ऑफ बर्थ में डेट में रिजल्ट आया है उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ दिया गया है डू यू हैव टाइपिंग, अगर आपके पास टाइपिंग का स्किल है तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ नो कर देंगे। नो करेंगे तो यहाँ जो है सो आई अंडरस्टैंड करने के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ जो है सो ग्रेजुएशन का मार्कशीट को अपलोड करेंगे या ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ जो है सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट में फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ फाइल से फोटो को लेकर पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो दिया गया है कि वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और 6 महीने से पहले का ही होना चाहिए। और यहाँ साइज दिया गया है और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। उस फोटो को यहाँ से फाइल दे लेके अपलोड कर देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। 30 KB से 70 KB के बीच का ही होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में। यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एलिजिबल पोस्ट खुल गया आएगा। यहाँ पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस में जिस पोस्ट को रखना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जो है सो इसको टिक करके यहाँ इसको टिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ प्लेस में जो भी आपका जो प्लेस है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ जो है सो रिव्यूज एप्लीकेशन पे क्लिक करके डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसको टिक करेंगे। फिर से यहाँ आएंगे, यहाँ चेक बॉक्स को टिक करके यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पेमेंट करने के लिए आएगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे विथ राजू पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप UPI या QR कोड को स्कैन करके कटाना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे और यहाँ पे UPI से कटाना चाहते हैं तो UPI ID फिल करेंगे। अगर आप QR कोड को स्कैन करके कटाना चाहते हैं सो QR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सो एक QR कोड यहाँ जो है सो कंटिन्यू एंड पे क्लिक करेंगे तो एक QR कोड जनरेट होगा। इसको स्कैन करके पे करेंगे तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा। प्रिंट स्लिप का जो है सो प्रिंट निकाल कर रख लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि RRB NTPC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।